अपने अपने घरन की सब काहों को पीड़, तुम्हें पीर सब घरन की सुधन धन रघुवीर। की बंदो तुलसी के चरण, जेह कीनो जग काज। लक्ष्य समुद्र डूबति भयो, प्रगट्यो सप्तो जहाज। परम पूजनीय हमारे संत महात्मा गुरुदेव, आदर के बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें, सती सावित्री के पद चिन्हों पे चलने वाली हमारी माताएं बहनें, आज आप लोगों के समक्ष में मैं विपिन कुमार शास्त्री जी लखनऊ वाले दिलीप स्टूडियो के माध्यम के द्वारा आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने रामचरितमानस को लिखा तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने बाल कांड को बड़ा कर दिया, अयोध्या कांड को छोटा कर दिया। यानी छोटे बड़े कांड क्यों लिखा, इसका कारण क्या है, गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। वैसे रामचरितमानस में मुझे प्रमाण मिला है, मैंने कुछ पढ़ा और फिर मैंने सोचा कि जनता जनार्दन के बीच में चलो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने ऐसा क्यों किया। तो आ जाइए मित्रों, सर्वप्रथम आप लोगों के समक्ष में एक बात कहना चाहता हूं कि कोई भक्त लोग शंका नहीं करेंगे। क्यों? रामायण सतकोटि अपारा, नाना भांत राम अवतारा। क्योंकि भगवान राम की कथाएं अपार हैं, इसमें शंका नहीं करेंगे। तो चलो गौर करते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने ऐसा क्यों किया जो सातों कांडों को छोटा और बड़ा कर दिया। इसके पहले सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं और अपने माता पिता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं और जितने हमारे महान पुरुष हैं सबको सादर मेरा प्रणाम है जो धर्म की रास्ता पे चल रहे, छोटे बड़े शास्त्री सबको मैं सबका सम्मान करता हूं और जनता जनार्दन जो भी हमारी इस वाणी को श्रवण कर रहे हैं, जनता जनार्दन सभी को सादर हाथ जोड़ के सभी का बहुत बहुत सम्मान है। तो आइए आप लोगों को मैं ये बताता हूं कि गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने ये छोटा और बड़ा क्यों कर दिया। भगवान भोले बाबा कैलाश पर्वत पे बैठे हैं तो मैया पार्वती पास में बैठी हैं। प्रमाण मिला है क्या? अरे वही एक बट के नीचे सुंदर मृग छाल बिछाए हुए भगवान त्रिलोकी बैठे हैं, गंभीर समाधि लगाए हुए। भगवान शंकर जी बैठे हैं कैलाश पर्वत पे। तो मैया पार्वती ने देखा भगवान भोले बाबा की आंखें खुल गई। मैया पार्वती ने दोनों हाथों को जोड़ करके एक बात मैया पार्वती बोली, स्वामी एक बात आपसे निवेदन करती हूं। शंकर भगवान बोले क्या पूछना चाहती हो जरा पूछो। तो मैया पार्वती प्रश्न कर रही हैं
भगवान भोले बाबा से मैया पार्वती प्रसन्न कर रही हैं। और क्या बोली मैया पार्वती भोले बाबा से? रामायण में 7 कांड लिखे जो तुलसीदास, बड़े छोट यह क्यों लिखे, हुआ कौन आभास। मैया पार्वती बोली स्वामी जरा हमको आप ये बता दो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस ये लिखा तो छोटे बड़े क्यों लिख दिया? कांड जो थे ये छोटे बड़े क्यों लिखे? वैसे आप लोग शंका मत करना क्यों। रामचरितमानस के सर्वप्रथम रचयिता तो भगवान शंकर जी ही है, भगवान भोले बाबा है। सर्वप्रथम रामचरितमानस को भगवान भोले बाबा ने लिखा। तो आप लोग यहाँ पे शंका मत करना कि भोले बाबा जब लिखा तो आप जो है तुलसीदास बाबा जी को क्यों बता रहे हो? तो ऐसा नहीं है, कलप कलप की कथा है, आप लोग शंका मत करिएगा। मैया पार्वती भोले बाबा से पूछा स्वामी हमें ये बता दो कि रामचरितमानस में छोटा बड़ा क्यों लिखा, क्या ऐसा कारण हुआ? तो भगवान शंकर जी उत्तर दे रहे, कह रहे उमा, भगवान बोले उमा सुनहु चरित्र, सुनो चरित्र जस कांड न माही, और बड़े छोट कारण कारण का आही। बाल कांड में प्रभु अवतारा, और खुशी में तुलसी अधिक विचारा, और ब्याह गए जब चारों भाई, लौट बारात अवधपुर आई। भगवान शंकर जी कहने लगे उमा बाल कांड को इसलिए बड़ा कर दिया गया क्योंकि भगवान श्री राम जी का अवतार हुआ। इस कारण से गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी अपनी इसमें विचारधारा बढ़ा दिया। और जब विचारधारा बाबा जी ने बढ़ा दिया तो इतना बढ़ा दिया कि बाल कांड को लिखते ही चले गए। कब तक लिखा? ब्याह गए जब चारों भाई, लौट बारात अवधपुर आई। जब चारों भाई ब्याह गए और अयोध्या को आए तो मैया पार्वती ने कहा स्वामी चलो मानती हूं कि अयोध्या में वो बाल कांड में भगवान राम का अवतार हुआ, इसीलिए भगवान बाल कांड को तुलसीदास जी ने अधिक लिख दिया। लेकिन मैया पार्वती बोली स्वामी एक बात और कहना है कि अयोध्या कांड को क्यों छोटा कर दिया? क्या बोली? जन्म हुआ और ब्याह गए, सुख नहीं अवध समाए, क्यों तुलसी का मन फिरा, दीना अवध घटाए। मैया पार्वती बोली स्वामी अरे जब भगवान राम का विवाह हो गया, भगवान राम का विवाह जन्म हो गया, तो तुलसीदास बाबा जी ने आगे घटा क्यों दिया? तो भगवान शंकर जी बोले उमा होनी अवध प्रभाव दिखावा, रामचंद्र बनवास करावा, मन मलिन तुलसी हुई जाई, जेहि हित चौपाई तुलसी घटाई। यानी शंकर भगवान बोले उमा जब अयोध्या को ब्याह करके लाए तो उसी समय अयोध्या में भगवान राम को वनवास हो गया, और जब वनवास हो गया तो पंचवटी में सीता का भाइयों हरण भी हुआ, इसीलिए अयोध्या कांड को छोटा कर दिया। अब मैया पार्वती ने कहा अरण्य कांड को क्यों छोटा किया? तो मैया पार्वती से भोले बाबा बोले उमा अरण्य कांड गई सिया चुराई, और तासे दुख और बढ़ जाई, सोच सोच तुलसी रह जाई, और जैसे घटित रही चौपाई।
अरण्य कांड को इसलिए कम कर दिया क्योंकि मैया सीता का हरण हो गया। तुलसीदास बाबा जी ने आज मैया सीता का जब हरण हो गया तो तुलसीदास के अंदर थोड़ा दुख उत्पन्न हो गया। तो तुलसीदास बाबा जी की कलम आगे नहीं चली और कम कर दिया। लेकिन मैया पार्वती और आगे कहा, किस कंधा में क्या हुआ जो सबसे लिखा वो छोट, लिखने से आसक्त भे लगी कौन सी चोट। यानी मैया पार्वती बोली, स्वामी किष्किंधा कांड को इतना छोटा क्यों कर दिया, क्या हुआ उस समय। तो भगवान शंकर जी कहने लगे, उमा सुनो, किष्किंधा कांड छोटा क्यों कर दिया। भार हरण पृथ्वी का आए, नर से कहूं मदद नाई पाए, किष्किंधा में अति दुख पाई, तब बदरंग संग कीन मिलाई, हिल की भर तुलसी की आई, रुकन कलन ना बढ़े अगारी। भगवान शंकर जी बोले, उमा किष्किंधा कांड को इसलिए छोटा कर दिया क्योंकि अरे वो पार ब्रह्म परमात्मा जिनके लिए आया, जिनकी सहायता करने के लिए वो पार ब्रह्म परमात्मा आए, आज उस पार ब्रह्म परमात्मा के साथ में कोई मनुष्य नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। अरे तुलसीदास जी ने देखा, विचार किया, यहां तो सब बानर हैं। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी को अंदर बहुत दुख आया। बाबा जी ने विचार किया, जिसके लिए पार ब्रह्म परमात्मा इस मृत लोक में आए, आज वो मनुष्य, कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो भगवान श्री राम की सहायता के लिए आगे बढ़ के जा रहा हो। यहाँ तो सब लोग बानर हैं। हिल की भरी तुलसी की आई, और रुके कलम ना बढ़े बढ़ाई। तुलसीदास बाबा जी की हिल की भड़ाई, आंखों से आंसू निकलने लगे। जो पार ब्रह्म परमात्मा हम सबके लिए अवतार लिया, आज उनके लिए हम लोग कोई नहीं। भगवान तुलसीदास बाबा जी ये भी एक अवतारी ही समझो। भाइयों, मैया पार्वती ने फिर आगे प्रश्न कर दिया, सुंदर को अवधि लिखा, यानी सुंदर की अवधि लिखा, क्या मन उठा हुलास, कौन बात पर सुख हुए बाबा तुलसीदास। मैया पार्वती ने कहा, स्वामी हमें ये बताओ, सुंदर कांड को अवधि क्यों लिखा, और कौन सा ऐसा मन में विचार बना जो वहां पे बहुत प्रसन्न हुए। ओहो, तो भगवान शंकर जी ने कहा, सुंदर कांड सिय सुधि पाई, और तुरत चौपाई बढ़ जाई, तब तुलसी संतोष दिखायो, और यही कारण कछु कलम बढ़ायो। मैया पार्वती से भोले बाबा कहने लगे, उमा सुंदर कांड तो सुंदर ही कांड है, इसीलिए सुंदर कांड रख दिया। गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी ने विचार किया, मैया सीता जी का पता लग गया। अब जब पता लग गया तो थोड़ी खुशी बढ़ गई, और थोड़ी खुशी के कारण सुंदर कांड को थोड़ा बढ़ा दिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। लेकिन मैया पार्वती बोली, स्वामी आगे लंका कांड में क्यों फिर लिखा बढ़ाए, लक्ष्मण के शक्ति लगी राम रहे घबराए। ओहो, मैया पार्वती ने फिर प्रश्न किया, स्वामी आगे ऐसा क्या हुआ जो लंका कांड को गोस्वामी तुलसीदास जी ने और बढ़ा दिया। लक्ष्मण जी के तो शक्ति बाण लग गया, लेकिन ऐसा क्यों किया। तो भगवान शंकर जी कहने लगे, उमा क्यों किया, सुनो। सेतु बंधा समुद्र पर देखा, तुलसी अधिक कीन तब लेखा। यानी जब समुद्र पे देखा है सेतु बंध के निर्माण हो रहा है, तो गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी की कलम बढ़ गई। जनता जनार्दन से निवेदन है,
जरा गौर से सुनिएगा। लंका निश्चर मृतक निहारी, सुंदर से दुगनी लिख डारी। जब सेतु बंद बन गया यानी पुल बन गया, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने थोड़ी कलम और बढ़ाई, और जब और आगे गए राक्षस मारे जाने लगे तो और थोड़ा आगे बढ़ा दिया। लेकिन जब और आगे गए तो मेरे भाइयों, और जब आगे गए लक्ष्मण तो मूर्छित हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने विचार किया अब मैया सीता जी यानी मेरी माँ अब अयोध्या को पुनः जाएंगी, इसीलिए लंका कांड को और अधिक किया। लेकिन फिर मैया पार्वती ने प्रश्न किया, सुंदर उत्तर का उत्तर कहा जीवन प्राण आधार, लंका से अधिक लिखा कीना कवन विचार। मैया पार्वती बोली, स्वामी हमें ये बताइए आप कि उत्तरकांड को लंका से अधिक क्यों लिख दिया। तो भगवान शंकर जी कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्तरकांड धरई प्रभु आए, सिय लखन संग सखा सुहाए, तुलसी के मन खुशी अपारा, चौपाई कछोर बिचारा, पर दुख देखी न होई दुखारी, तिनई बिलो कतिपात भारी। आज बंधो गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसलिए उत्तरकांड को अधिक बना दिया क्योंकि भगवान श्री राम, मैया सीता, लक्ष्मण आज अपने अयोध्या को आ रहे हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड को लंका से अधिक लिख डाला। लेकिन यहाँ पे तुलसीदास बाबा जी ने लिखा है, यहाँ पे एक चौपाई लिखी, क्या, पर दुख देखिन होई दुखारी, और तीनई बिलो कति पातक भारी। अगर किसी पराये का दुख देखकर तुम दुखी नहीं हुए, हंसी कर रहे हो, मौज उड़ा रहे हो, तो इससे बड़ा पाप दुनिया में और कुछ है नहीं। मैंने आप लोगों को बताया किस कारण से बाबा जी ने 7 कांड को छोटा बड़ा लिखा। भाइयों, जितने हमारे भक्त लोग श्रवण कर रहे थे, सभी को हाथ जोड़ के सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और सभी को निवेदन सभी से है कि कमेंट अपना जरूर करें। जय जय श्री राधे श्याम।